क्या आपने कभी सोचा है कि कुंडलिनी जागरण सच में मुक्ति देता है या फिर आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन सकता है? यह सवाल जितना आध्यात्मिक लगता है उतना ही गहरा और डरावना भी है, क्योंकि हर जागरण मुक्ति नहीं लाता। कभी कभी वो व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है। तंत्र, योग और ध्यान की परंपराओं में कुंडली को सुप्त शक्ति कहा गया है। एक ऐसी ऊर्जा जो रीढ़ की हड्डी के नीचे छिपी होती है और जब जागती है तो ऊपर की ओर बढ़ती है। लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि यह यात्रा हमेशा प्रकाश तक नहीं जाती। कई बार यह अंधकार के रास्तों से होकर भी गुजरती है। कुंडली जागरण को आमतौर पर दैवत्व की प्राप्ति समझ लिया जाता है, पर सच्चाई यह है कि अगर यह बिना तैयारी, बिना मार्गदर्शन या संतुलन के होती है तो यह शरीर और मन दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कई लोग जब ध्यान या साधना में गहराई में जाते हैं तो अचानक शरीर में कंपन, तेज गर्मी, आवाजें सुनना या विजन देखना शुरू कर देते हैं। पहली नजर में यह दैवी अनुभव लगता है, पर असल में यह मानसिक अस्थिरता की शुरुआत भी हो सकती है। पहला खतरा है मानसिक अस्थिरता। कुंडली जागरण के दौरान दबी हुई भावनाएं, ट्रॉमा और भय अचानक सतह पर आने लगते हैं। कुछ लोग बेचैनी, पैनिक अटैक या यहाँ तक कि मति भ्रम तक महसूस करते हैं। वे खुद को किसी और दुनिया में जीता हुआ महसूस करते हैं। असल में यह मस्तिष्क का ओवरलोड होता है जो इतनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। दूसरा खतरा है शारीरिक विकार। कई लोगों को तेज धड़कनें, चक्कर, सिर में जलन, नींद की गड़बड़ी और पेट की समस्या तक होने लगती है। ये लक्षण आध्यात्मिक नहीं बल्कि शारीरिक संकट के संकेत हो सकते हैं। डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी यह साधना नहीं बल्कि शरीर की चेतावनी होती है। तीसरा खतरा है पहचान का संकट। जब कुंडली ऊर्जा ऊपर उठती है तो वो व्यक्ति खुद से, अपने विचारों से और यहाँ तक कि अपने नाम पहचान से भी कटने लगता है। या मैं कौन हूँ वाला प्रश्न आध्यात्मिक लग सकता है, पर कई बार यह डिसोसिएशन का लक्षण होता है, यानी अपनी पहचान से अलग हो जाना। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि वो किसी और ग्रह या आयाम से हैं। वह रोजमर्रा की जिंदगी, काम, परिवार से दूर होता चला जाता है। चौथा खतरा है सामाजिक और आर्थिक टूटन। कई लोग अचानक समाज से कट जाते हैं। वे परिवार को त्याग देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं या गुरु की तलाश में सब कुछ गवा बैठते हैं। कुछ मामलों में तो लोग कर्ज में डूब जाते हैं या मानसिक तनाव में आत्महानि तक की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ये सब कुछ कुंडली के परीक्षण हैं, जबकि असल में यह भ्रम और असंतुलन होता है। पांचवा और सबसे बड़ा खतरा है आत्ममिथ्या, यानी झूठी जागृति। आज के दौर में सैकड़ों तथाकथित गुरु और वर्कशॉप ऐसे लोगों को यहाँ यकीन दिलाते हैं कि कुछ सांचे, कुछ मुद्रा या सेशन से आपकी कुंडली जाग जाएगी, लेकिन यह एक धोखा है। बिना तैयारी, बिना मानसिक स्थिरता और बिना शरीर को संतुलित किए यह प्रक्रिया केवल भ्रम पैदा करती है। कई बार यह नकली अनुभव लोगों को वास्तविक समस्या से और दूर कर देता है। कुंडली जागरण असंभव नहीं है, पर इसके लिए शरीर, मन और वातावरण का पूर्ण सामंजस्य होना जरूरी है। अगर कभी आपको अचानक ऊर्जा कंपन या मानसिक अस्थिरता महसूस हो तो पहले उसे आध्यात्मिक मानने से पहले डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से सलाह लें। ध्यान रखिए, सच्चा ज्ञान कभी डर नहीं पैदा करता, वह शांति लाता है। अगर जागरण आपको बेचैन कर रहा है तो शायद वह चेतावनी है कि रास्ता गलत चुना गया है। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करें? सबसे पहले अपने लक्षणों को नोट करें, कब, कहां और कितना समय तक वे रहते हैं। दूसरा, अपने शरीर की जांच करवाएं, क्योंकि मानसिक और शारीरिक असंतुलन आपस में जुड़े होते हैं। तीसरा, किसी विश्वसनीय काउंसलर या अनुभवी योग चिकित्सक से सलाह लें। चौथा, ग्राउंडिंग यानी जमीन से जुड़ने की तकनीक अपनाएं। नंगे पैर चलना, गहरी सांसें लेना, पानी पीना और शरीर को स्थिर रखना। पांचवा, खुद को अलग ना करें, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें, क्योंकि अलगाव सबसे बड़ा खतरा होता है। कई लोग सोचते हैं कि जो अनुभव हो रहा है वही जागृति है, पर नहीं। जागृति तब होती है जब उसके बाद शांति, संतुलन और स्थिरता आती है। अगर उसके बाद बेचैनी, डर या भ्रम बढ़े तो वह असंतुलन है, ना कि प्रगति। मिथक कहता है कुंडलिनी जागरण से सब समस्याएं खत्म होती हैं, लेकिन
वास्तविकता कहती है यह प्रक्रिया खुद एक परीक्षा है और इसके लिए संयम, अनुशासन और मानसिक मजबूती चाहिए। कुंडलिनी एक शक्ति है, ना तो बुरी ना ही अच्छी, या बस वही प्रकट करती है जो आपके भीतर पहले से छिपा है। इसके लिए अगर मन में अंधकार है तो वह भी बाहर आ जाएगा, अगर भीतर प्रकाश है तो वह भी चमकेगा। पर फर्क इस बात का है कि आप तैयार हैं या नहीं। इसलिए जागरण से पहले तैयारी कीजिए, अपने मन, शरीर और भावनाओं को संतुलित कीजिए, क्योंकि असली मुक्ति तब नहीं मिलती जब कुंडली उठती है, बल्कि तब मिलती है जब आप खुद को संभाल लेते हैं। याद रखिए, कुंडलिनी मुक्ति भी बन सकती है और खतरा भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे आपने साधा है या उसने आपको। धन्यवाद।